सावल यार पिया के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे असलम बहुत शर्मिंदा होता है जब सावल इसकी इतनी मदद करता है। इसके लिए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। असलम सावल से कहता है तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। मुझे पिया ने बताया था कि तुम हॉस्पिटल आए थे, तुमने हमारी कितनी मदद की है। सावल, मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर से भले तुम कैसे भी दिखते हो लेकिन तुम अंदर से बहुत नरम दिल के हो और बहुत अच्छे इंसान हो। हमेशा तुमने हमारी मदद की। असलम सावल से कहता है कि तुम दाऊद के लिए काम करते हो ना। तो असलम कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वर्कशॉप पर हमला किसने किया था। अब सेठ दाऊद असलम की वर्कशॉप खाली करवाना चाहता है। वो ये जिम्मेदारी सावल पर लगा देता है। ऐसा करने के लिए अली यार इसको कहता है। जैसे ही अली यार को पता चलता है कि पिया सावल में दिलचस्पी लेने लगी है तो वो अपने बाप से कहता है कि अगर आपको वर्कशॉप खाली करवानी है तो आपको ये काम सावल को देना होगा। वो सावल को पिया की नज़रों से गिराना चाहता है। वो सावल ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमेशा पिया और इसकी बाप की मदद की है। वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो सेठ दाऊद से कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वर्कशॉप खाली नहीं करवा सकता क्योंकि असलम साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सेठ दाऊद और अली यार रिश्ते के लिए पिया के घर जाते हैं तो असलम इनको जलील करके वहाँ से निकाल देता है और सेठ दाऊद कहता है कि पिया आज भी मेरी है और कल भी मेरी है। तुम सीधी तरह इसको मेरे हवाले कर दो, सीधी तरह मेरे साथ इसको रुखसत कर दो, वरना मैं इसको तुमसे छीन कर भी ले जाऊंगा। जिस पर असलम उनकी एक नहीं सुनता और उनके धक्के देकर घर से निकाल देता है। असलम पिया से कहता है कि अगर ये सेठ दाऊद का बेटा ना भी होता तो तब भी मैं उसकी तुम्हारी शादी इससे ना करवाता क्योंकि हमारे स्टेटस और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अमीर बाप का बेटा है और अमीर बाप की औलाद अक्सर ही बिगड़ी हुई होती है, वो अक्सर बिगड़ जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शादी वहाँ कभी नहीं करवाता। पिया जब यूनिवर्सिटी जाती है तो तो अली यार उससे बात करने की कोशिश करता है तो पिया इससे बात करने से इनकार कर देती है। कहती है कि सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा है। मेरे बाप पर हमला करवाया, दुकान की तोड़फोड़ की और अब दुकान खाली करवाना चाहता है। ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात ना करो, हमारा दूर रहना ही बेहतर है। जिस पर अली यार कहता है कि पिया ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी करके मैं अपने बाबा को मना लूँगा, तुम्हें भी अपने अब्बू को मनाना होगा। जिस पर पिया कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, मेरे लिए जो फैसला मेरे वालिदैन करेंगे मैं उनकी खुशी में खुश हो जाऊँगी। टीपू सावल से कहता है कि सावल, मुझे लगता है कि आपको पिया से मोहब्बत हो गई है क्योंकि आप असलम की वजह से सेठ दाऊद से उलझने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको पता है ना वो कितना बड़ा आदमी है। जिस पर सावल कहता है कि मुझे तो पिया से वाकई मोहब्बत हो गई है। जिस पर टीपू कहता है कि आपको पिया को बताना होगा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, अपने दिल की बात उससे शेयर करनी होगी। जिस पर सावल कहता है कि मैं ये बात पिया को नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि असलम कभी पिया का हाथ अली यार के हाथ में नहीं देगा। सावल टीपू को बताता है कि असलम मुझे बहुत पसंद करने लगा है। वो आज मेरी दुकान पर आया था और उसने मुझसे बहुत बातें की और वो मुझे बहुत पसंद करने लगा है और वो पिया के दिल में भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जगह बना लूँगा। सावल ये बात अच्छी तरह जानता है कि सेठ दाऊद बहुत ख़तरनाक इंसान है। वो असलम और इसकी फैमिली को इससे दूर रखना चाहता है और ये भी बात जानता है कि सेठ दाऊद को जब से इसने इनकार किया है असलम की वर्कशॉप पर कब्जा करने से, तब से इसने सेठ दाऊद को अपना दुश्मन बना लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।